कि हीलिंग एक डेस्टिनेशन नहीं है। आपने ना, इट्स लाइक पीलिंग दी लेयर्स ऑफ अनियन। आपने एक चीज पे काम किया, फिर कुछ नया निकल के आ जाएगा, फिर कुछ नया निकल के आ जाएगा। मैं 2018 से रेकी कर रही हूँ। उसके बाद तो मैंने न जाने क्या क्या नहीं किया। मैंने टैरो सीख लिया, ऑटोमेटिक राइटिंग सीखी, वॉयलेट फ्लेम किया है। मैंने कहा ना, एक समुद्र है, इसमें फिर आप जब डूब जाते हो तो फिर डूबते ही रहते हो, उसकी गहराई तक चले जाते हो। इट इज अ नेवर एंडिंग जर्नी। हम भगवान को बोलते थे कि अच्छा ये काम मैं ठीक कर रहा हूँ तो गिव मी अ साइन। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज ये एपिसोड आपको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि इसमें इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन और इतनी सारी जानकारी दी गई है, क्योंकि आपको अच्छा लगेगा ये सब चीजें जान के। आज हमारे बीच जो आई हैं वो है एक जो रेकी करती हैं मैम, टैरो करती हैं, हीलिंग करती हैं, जिन्होंने लोगों को बताया कि हाँ उनके रिलेशनशिप इश्यूज हैं या उनको जिस प्रकार की प्रॉब्लम्स आती हैं वो रेकी से भी कैसे सॉल्व हो सकती हैं, हम हीलिंग कैसे कर सकते हैं। तो सीप मैम, मैं आपका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत टीवीडी टीम आपका शुक्रिया अदा करती है कि आपने टाइम दिया, यहाँ तक आए। तो पहला मेरा आपसे क्वेश्चन यही है कि रेकी जो है वो हमारे जीवन में कैसे काम करती है। ओके, सबसे पहले उसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि रेकी है क्या। सो रेकी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, रे की। रे इज रे, ray of hope. Ki is your pranic and your life force energy, your prana, your chi. So it's basically your light. So Reiki is ray of light. So now Reiki helps us to understand that हम खाली physical body में नहीं है, we are the energetic being, ठीक है। And Reiki जो है, it's not only limited to कि अगर आपको कोई illness है या फिर आपको कोई physical discomfort है तब आप Reiki healing ले रहे हो। आप रेकी किसी भी चीज के लिए कर सकते हो। सो यू आर जस्ट सेंडिंग द गुड वाइब्स और द रे ऑफ लाइट, नॉट योर्स, द यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी टू एनर्जाइज and to amplify the vibration of that particular task. Probably you are going for a meeting. जैसे मैं आज यहाँ पे आई हूँ तो मैंने इस पूरे सिनारियो को, इस पूरी मीटिंग को I have given रेकी, I have requested रेकी कि बहुत अच्छे से स्मूथली हो जाए। So आप किसी काम से बाहर जा रहे हो, आप उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए रेकी दे सकते हो। आप अपने प्लांट्स को दे सकते हो रेकी, आप अपने फर्नीचर को रेकी दे सकते हो। अगर आपका कोई आइटम खो गया है, मतलब you have lost something, you can give रेकी to that. Not even that, you can give Reiki to your past events and the events which going to happen in future. So Reiki is not limited to one thing. It is very very vast. It transcends time and space. आप रेकी की हेल्प के थ्रू आप स्पेस को एनर्जेटिकली क्लेंस कर सकते हो, आप रिलेशनशिप हीलिंग्स कर सकते हो। देन देयर आर वेरियस फॉर्म ऑफ हीलिंग्स व्हिच वी परफॉर्म थ्रू रेकी। और हम अपनी जॉब या कैरियर उनको भी हाँ बिल्कुल दे सकते हो। If you are looking for a job, you can always give Reiki to the intent that I found a good job which is suitable for me. I am following the career which is right for me and which is giving me joy and making me experience abundance. आप Reiki किसी भी चीज़ को दे सकते हो। I remember when I learned Reiki, I was not really sure that what kind of job I want to do. I was working as a manager and I had a good team and everything, but there's some sense of satisfaction which everybody wants. See, ठीक है, आप financially सही हो, but there is some satisfaction, like contentment which you are looking forward to. So I only set the intent that I am finally doing the job which is best suitable for me and I'm very happy and joyful. And you would not believe, I was giving Reiki to this intent. I was performing Reiki on myself every day and I forgot about it. After an year where I was just going back and revisiting my intention and all, and उस बीच में बहुत सारी चीज़ें हुई, COVID भी हो गया and I switched the job as well and then I joined a company as a consultant, which gave me the time and space to perform my other activities like doing Reiki, tarot reading, taking yoga classes. So I did everything and I was very happy. Like COVID was a big blessing for me, to be very honest, because it really helped me to reconnect and relived my dreams. So that's the magic of Reiki. And when after a year, when I opened that intention chest, I realized, oh my God, finally I'm doing the job which I'm liking. I am actually doing professionally also. I'm very happy with the job because the kind of work I love doing. I was back into that. And side by side, I'm also doing my work spiritually. I'm working on myself and I'm helping other person to walk on their path. So what could be more joyful than? But
अगर मैं पीछे देखूँ तो मुझे इस चीज़ का रियलाइजेशन नहीं था कि मुझे ये करना है, दिस इज व्हाट इज गोइंग टू ब्रिंग दैट सेटिस्फैक्शन टू मी. सो आई जस्ट सिंपली केप्ट इंटेंट कि ओके फाइन रेकी, हेल्प मी टू फाइंड अ जॉब विच इज बेस्ट सुटेबल फॉर मी, विच मेक्स मी financially secure and independent, and which is also bringing the joy and contentment I'm looking forward to. And I ended up doing this. So I am a working professional, which gives me the space also to do all my things separately. तो आपने अभी तक जैसे किन किन मॉडलिटीज पे काम किया है, मतलब अभी जो आपको सबसे ज्यादा है जिसमें मजा आया हो कि यार ये चीज बहुत अच्छी थी, इसमें काफी कुछ अच्छा है, मतलब हमें भी जानने को मिलेगा कि यार विच इज द बेस्ट, कि क्या ही कर सकते हैं आज के टाइम में. Okay. I got into this journey back in 2018. ठीक. And वहाँ पे मैंने, although I'll say if I look back, we have been spiritually working on ourselves like since childhood. But I learned Reiki in 2018 and then there's no going back. उसके बाद मैंने बहुत सारी चीज़ें की हैं. तो अगर आप मुझे कहोगे कि pick one and tell me that which is best, ये मैं नहीं बता सकती आपको. आप जैसे धर्म बहुत सारे हैं, एंड में ईश्वर तो एक ही है. तो आप ये तो नहीं कहोगे ना कि दुर्गा जी ज़्यादा अच्छी है या हनुमान जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. इट इज़ योर लाइकिंग, इट इज़ जिनके टुवर्ड्स आप ज़्यादा इंक्लिनेशन फील करते हो, आप वो प्रैक्टिस करते हो. और अब आई हैव रीच्ड टू अ स्टेज वेयर इन मैं शायद खिचड़ी बना के काम करती हूँ. इट्स नॉट ओनली दैट इफ आई एम डूइंग रेकी, आई एम ओनली डूइंग रेकी, आई एम प्रॉब्ली एडिंग शैमानिक हीलिंग इन बिटवीन दैट. आई एम यूजिंग वायलेट फ्लेम्स, आई एम ऑल्सो यूजिंग एंजल रेकी. सो डिपेंड ऑन द इशू आई एम रिसीविंग और द कंसर्न आई रिसीव फ्रॉम द अदर पर्सन, देन आई डू द हीलिंग. सो but yeah, Reiki is one thing which I have been doing and I keep doing it. वो तो कहीं जाता ही नहीं है. अगर even if I'm doing a tarot reading, I invoke Reiki. मैं shamanic healing में Reiki करते करते sometimes I do shamanic healing also. So it just happened that intuitively you got into that space wherein you offer the person and you provide the person the healing or the support he needs then and there. आपने जैसे अभी बोला ना एंजल्स हीलिंग, एंजल्स रेकी, सॉरी, एक एंजल कार्ड हीलिंग होती है, ये एंजल कार्ड थेरेपी. अभी हमने प्रीवियस ईयर ही उसका शूट किया था. सो वो भी इसी से अटैच होगी. एंजल्स टैरो कार्ड होते हैं. देखो देयर आर वेरियस एंजल्स. सो एक एंजल्स हीलिंग, जैसे मैं एंजल थेरेपी को रेकी के साथ मिक्स करती हूँ. कुछ लोग सेपरेटली भी उसको यूज करते हैं. देन देयर आर, जैसे टैरो कार्ड्स होते हैं वैसे ही एक एंजल टैरो कार्ड्स होते हैं. दीज आर द सटल वर्जन ऑफ द टैरो कार्ड्स. टैरो कार्ड्स में, रेडावेट टैरो कार्ड्स में आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कट थ्रू आंसर्स आपको मिलते हैं. एंजल टैरो कार्ड्स में आपको सेम आंसर बड़े सटल वे में और बड़े गाइडिंग वे में आपको मिलेंगे, बताएंगे वो भी आपको वही जो हमारे टैरो कार्ड्स बता रहे हो. सो आर यू रेफरिंग टू दैट कि एंजल टैरो कार्ड्स की बात कर रहे हो आप या एंजल हीलिंग थेरेपी की बात कर रहे हो? एंजल टैरो कार्ड्स, क्योंकि नॉर्मली टैरो कार्ड्स होते हैं, मैंने देखे हैं, ठीक है, मैंने जाना है उनसे. एंजल टैरो कार्ड्स होते हैं, वो भी मैंने जाना है. तो इन दोनों से भी रेकी का ही कनेक्शन है? नहीं, ये दो चीज़ें अलग हुई. अगर जैसे मैं आपको बोल रही हूँ कि मैं जब अपना कोई हीलिंग या कोई मेरे पास टैरो रीडिंग कराने के लिए आता है, सो आई इन्वोक रेकी टू request the guides to help me provide the correct answers and a smooth communication, ताकि सामने वाला भी खुल के comfortably मेरे से बात कर सके और without any trouble we could reach out to the point where the to the guidance which the person is needed at this moment. So I invoke Reiki to support that tarot reading session. Now if you talk about the tarot cards में you see that what is happening at this moment, ठीक है, where this situation is going, इसको हम किस तरीके से काम कर सकते हैं और basis on your current energy what is the best suitable. हॉल ही में ही है. हाँ. So ये tarot cards are the चाहे वो नॉर्मल टैरो कार्ड्स हो, चाहे वो एंजल टैरो कार्ड्स हो, दीज आर द डिविनेशन टूल्स विच रियली हेल्प यू टू वॉक अहेड इन योर सिचुएशन. लाइक ये मैं ना अपने टैरो लाइफ पे भी कई बार बोलती हूँ कि जैसे मैं जनरली, लोग आते हैं कि क्वेश्चन पूछने कि क्या मुझे ये जॉब मिलेगी, नहीं मिलेगी, व्हाट डू आई डू. आई ऑलवेज आस्क देम टू आस्क मोर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, डिटेल क्वेश्चन वेयर इन दीज कार्ड्स विल हेल्प यू टू वर्क ऑन योर सेल्फ. लाइक what probably if I have to see that, I'll ask that what can I do to take up this job, right? How the situation is looking when I get into this job. Is this the best suitable job for me or not? So basis on the spread and basis on the cards, I would get to see that, okay,
I need to probably work on myself more. I need to go back to school. I need to study little more, or probably I need to consult a senior person to take advice and to work. I probably need to take a career consultation, or probably the cards would say that, just be little more disciplined if you want to take up this job, because that's what the current energy is saying, that हो सकता है कि शायद आप tight to tight cut through एक schedule में हो, so you have to be a little disciplined. You need to stop procrastinating. So these are the guidances the cards provide. चले भले ही वो एंजल कार्ड्स हो या फिर वो टैरो कार्ड्स हो. एंजल कार्ड्स में दे ऑल्सो से दैट इन्वोक दिस एंजल और वर्क विद दिस एंजल. द एंजल वुड हेल्प यू टू वॉक थ्रू. अभी जैसे आपने बताया था शैमानिक, हाँ, शैमानिक हीलिंग, वो रेकी से कैसे अलग है? देखो, shamanic healing में ना we connect with the spirit of everything. So shamanic healing is there are आपने शायद सुना भी होगा कि पहले के ज़माने में हीलर्स होते थे, शामन्स होते थे, who just look at the nature and predict lot of things basis the nature. There are people who work with herbs, medicines बनाते थे पुरानी जड़ी बूटियों के through, and even if the weather is changing or with the way wind is blowing, they just predict things कि ये होने वाला है, ये ऐसे होने की possibility. So that is how a shaman work. So in shamanic healing, I connect with the spirit of everything. We visit to the spirit world and we connect with the nature elements. So हर चीज के ना elements होते हैं. So we talk to the winds, we talk to the earth, we talk to the mountains, trees, and the spirit of a disease, or probably the spirit of the person. We visit the past, we visit the future. There's a lot in shamanic healing. But yes, we do the healings with the support of all these elements in the spirit worlds, ancestors, guides, whatever you say. In Reiki, we generally directly connect to the universal life force energy, and as a channel I am making that universal life force energy available to my client कि भाई इसको जो भी इशू है, इसके चक्रास में जो भी इम्बैलेंस हुआ है जिसकी वजह से ये इस प्रॉब्लम में है या इस डिजीज में है, उस चीज को आप बैलेंस आउट करो. देखो, एंड रिजल्ट दोनों का सेम है. जैसे मैंने आपको बोला कि धर्म बहुत सारे हैं लेकिन ईश्वर एक ही है. So end result दोनों both are the energy work, but there's a little different. Reiki में मैं simply universal life force energy को I'll make it available to you, and in shamanic healing I would be connecting with the different spirit worlds and doing the healing, and if there are any messages, guidance, and if the guides advise any rituals and all, वो मैं अपने clients को बताती हूँ. अब now I have reached to a stage कि even though when I'm performing a Reiki session, I might receive a download and I might receive a message or the guidance. So I would offer that to you as well. That this is what I got to see, and when I scan, this is what it is. So again, दोनों healings perform करने का तरीका अलग है, but eventually they are there to help you and support you. आपने जैसे अभी बताया, तो आपके पास कोई एक ऐसा एक्सपीरियंस है, मतलब या कोई ऐसे क्लाइंट का एक्सपीरियंस जिसका रिलेशनशिप का इशू था काफी, मतलब रिलेशनशिप किसी भी तरीके का, या तो बैचलर लाइफ का होगा उसकी, या शादीशुदा लाइफ का होगा, या फैमिली में किसी भी मेंबर का, और वो रेकी हीलिंग से अप्रोक्सली कितने दिन में सॉल्व हुआ होगा? बड़ा ही डिफिकल्ट क्वेश्चन आप पूछ रहे हो कि कितने दिन में सॉर्ट हुआ होगा, क्योंकि ये मैं आपको नहीं बता सकती हूँ. एवरी इंडिविजुअल हैज अ डिफरेंट कार्मिक लेसन और कार्मिक जर्नी टू फॉलो. हर किसी की लर्निंग और ग्रोथ अलग है. तो आप ना टाइम से उसको मैप नहीं कर सकते हो कि अच्छा उसका 10 दिन में ठीक हो गया तो मेरा भी 10 दिन में ठीक हो जाएगा. सो डोंट डू दैट. हम सबसे पहले हीलिंग में यही बोलते हैं कि स्टॉप लुकिंग एट द अदर पर्सन एंड कंपेयरिंग योर जर्नी विद द अदर पर्सन कि अच्छा उसका तो एक सेशन में इतना बढ़िया काम हो गया, मेरे को आप कह रहे हो कि 10 सेशंस लगेंगे. यू नो, वी ऑल आर हियर टू लर्न समथिंग. हम द अर्थ इज अ स्कूल एंड वी ऑल आर हियर टू लर्न एंड टू टेक द क्लासेस. अब आप ये समझ लो कि आप स्कूल में आए हो, आप इस क्लास में हो, इस क्लास में आपको ये लर्निंग्स लेनी है. आप नहीं सीखा, कोई बात नहीं, दूसरा लाइफ टाइम लेके फिर दोबारा सीख लेंगे. थोड़ी सी क्या होगा, लर्निंग स्टफ हो जाएंगी, और कुछ नहीं है. क्योंकि जब तक आप वो सीखोगे नहीं जो आपको सीखना है, विल कीप रिपीटिंग द क्लास. तो हो सकता है कि अगर आज किसी का इशू जल्दी रिजॉल्व हो गया है तो प्रॉब्ली दैट पर्सन इज रियली वर्किंग ऑन इट. हो सकता है आप उस जर्नी में हो, आपको थोड़ा और टाइम लगेगा.
कोयले को हीरे बनने में टाइम लगता है ना, देयर इज अ प्रोसेस, एकदम से तो हीरा नहीं बन जाता है। तो मतलब वही कि देखो एक किसी को फिक्स टाइम देना, क्योंकि आज के टाइम में अगर बहुत से हमने भी नोटिस किया कि जैसे ना बहुत से लोग आते हैं तो बोलते हैं कि किसी का 2 घंटे, फॉर एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, किसी का 10 घंटे, किसी का 24 घंटे, किसी का 7 दिन, किसी का 15 दिन, ऐसे बोलते हैं। देखो डेफिनेटली मैं वही चीज बताऊंगा जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ, मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं वही लोगों तक पहुंचाता हूँ। आपने बिल्कुल डेफिनेटली बहुत सच बोला, पहली बार मुझे रियलाइज हुआ कि हाँ हर चीज में समय की मात्रा नहीं दे सकते, सबका हो रहा अलग अलग काम करता है, सबकी लर्निंग्स अलग है, सबकी जर्नी अलग है। और रही बात रिलेशनशिप इश्यूज, आज के टाइम पे किससे नहीं है, एंड इट इज नॉट ओनली द हस्बैंड वाइफ, 2 फ्रेंड्स के बीच में रिलेशनशिप होते हैं, भाई बहन के बीच में रिलेशनशिप होते हैं, मदर डॉटर के बीच में रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं। सो यू नो दीज आर द वुंड्स व्हिच यू आर कैरिंग एंड यू प्रॉब्ली नीड टू वर्क। सो रिलेशन, मेरे ख्याल से मैंने मैक्सिमम मेरे पास रिलेशनशिप इश्यूज वाले ही हीलिंग्स आए, या तो डिप्रेशन और एंजाइटी आता है या फिर ये रिलेशनशिप्स ही आते हैं, बिकॉज दीज टू आर द मेजर इश्यूज राइट नाउ एंड एवरीबडी इज वर्किंग ऑन देमसेल्फ। एंड yeah, like I said, you can't give a time frame, you really can't give a time frame. जैसे डिप्रेशन और एंजाइटी के आपके पास बंदे आते हैं तो उनकी सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स रिलेशनशिप की है, मतलब कोई भी रिलेशनशिप का कोई भी इशू, तो मतलब फिर उनको कैसा फील होता होगा जब वो आपके पास से होके जाते होंगे, तो कैसा मतलब फील किया उन्होंने, एक बार थोड़ा सा अगर लोग भी जानना चाहेंगे। देखो मैं आपको वही कह रही हूँ कि इसलिए मैं सबको बोलती हूँ कि इट्स बेटर टू लर्न हीलिंग एंड परफॉर्म इट रेगुलरली ऑन योरसेल्फ। मैंने आज आपको हीलिंग दिया है, यू वुड मूव, यू वुड फील बेटर। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट, देखो रेकी इज अ वेरी जेंटल सॉफ्ट हीलिंग एनर्जी। सो अभी मैं आपको I am bringing your energy, I'm balancing your energy, and I'm helping you to walk into your current reality with peace and calmness. देखो एंजाइटी किस लिए होती है, डिप्रेशन किस लिए होता है, when you are not really comfortable with whatsoever is happening and you are so lost into your own zone. You are not being able to communicate and express your true feelings to anybody. Even you want to reach out to take help, but you are not being able to take help. ठीक है, जब चीजें ऐसा लगता है कि out of control हो रही है, you start panicking, you feel that you are moving away from your comfort zone, you start panicking, which eventually lead to anxiety. क्योंकि हम ना हर चीज को कंट्रोल करके रखना चाहते हैं। कौन नहीं है जो आज के टाइम पे अपने रूटीन को, अपनी लाइफ को कंट्रोल नहीं करना चाहता है। आप जब एक कंट्रोल फ्रीक एनवायरनमेंट में चले जाते हो ना, व्हेन यू वांट एवरीथिंग टू हैपन बेसिस योर नीड्स, बेसिस योर रिक्वायरमेंट, इफ थिंग्स आर हैपनिंग, दिस इवेंचुअली वुड लीड टू दी एंजाइटी। ठीक है, आप एकदम से सैड हो जाते हो, डिप्रेशन, आप एकदम से सैड हो गए, आपको नहीं पता कि थिंग्स आर नाइस अराउंड यू बट यू आर नॉट हैप्पी। इट मे बी बिकॉज सम ऑफ योर ट्रॉमा गॉट triggered, your soul has experienced a trauma. So यहाँ पे जैसे हम shamanic healing करते हैं and we see that what really happened, and it's probably from this lifetime and something which is coming from the another lifetime, where the soul has experienced trauma, वो traumatic response होते हैं, and then we work through it. So यहाँ पे खाली healing नहीं होती है, I even sit with the person, have a detailed conversation कि what is happening, from where it is coming, what are you feeling, what emotion is coming, is it your natural state or you being triggered by something. So the healing would really, it's not only the healing कि मैंने healing कर दिया और आप ठीक हो गए। मैं हमेशा अपने clients को बोलती हूँ कि it is a two-way thing. I am giving healing to you, but unless you're not willing to work on yourself, it is not going to help you in the longer run. मैंने आज healing दिया, 2 दिन दिया, 10 दिन दिया, मैं साल भर दे रही हूँ, you're feeling better. But as a healer, my job is to make you independent. I cannot make you dependent on my healing or on me. So hence, we need to get into the conversation also. Okay, fine. Like some people have the expectations कि मैं उसके लिए इस तरीके से काम कर रहा हूँ, तो other person should also have the similar feeling. क्यों भाई? You have these feelings doesn't mean the other person would have the similar feeling for you. You are doing out of your choice. So if the other person is not reciprocating the way you are reciprocating, doesn't mean कि that person doesn't value you or should be reciprocating in the same way because आपने उसके लिए 1 कप चाय बनाई है, तो वो जब आप उसके घर जाओगे तो वो भी आपके लिए चाय बना के ले गए। नहीं, उसको कॉफी पसंद है, उसने कॉफी ऑफर कर दी। But that doesn't mean कि वो person आपको respect नहीं करता है। So you know, then we identify these issues.
आधे ज़्यादा इश्यूज तो हर चीज में एक्सपेक्टेशंस के आ जाते हैं. नहीं And मतलब then we work through it. Okay, fine. Now the issue has been identified. I am making the healing energy available to you to break down this issue so that you get the courage which you need to take action. Then we list down the small actions, what we can do, how can we work around it. So there are a lot of different tools also, like probably the practicing gratitude, affirmations, mirror work, and from where this particular expectation issue is coming. Then it's not only what which is looking at the surface. There's a lot of background work which is also happening when we are into a healing session. अभी हम बात करते हैं एंजल्स नंबर पे. एंजल्स नंबर क्या है और वो हमारी लाइफ में कैसे कैसे काम करते हैं? Angel numbers are nothing. It's the way of universe trying to communicate with you. ठीक है. जैसे हमें कई बार ना हम भगवान को बोलते हैं ना कि अच्छा ये काम मैं ठीक कर रहा हूँ तो गिव मी अ साइन. इट कुड बी एनीथिंग जिससे आप कनेक्ट करते हो. सीइंग अ रेनबो मेक्स यू फील नाइस. ठीक है. कहीं से कोई फेदर आ जाता है, कोई बटरफ्लाई दिखती है, ये सारे आपको अच्छी चीजें दिखती है ना. कहीं से यू सी अ वर्ड और अ मैसेज की प्रॉब्ली यू नीड टू सी. जैसे ये आप सामने लिखा हुआ है, फॉलो योर ड्रीम्स. प्रॉब्ली दिस इज द रिमाइंडर आई नीडेड. फॉलो योर ड्रीम्स. सो दैट्स हाउ द यूनिवर्स कम्युनिकेट. अभी जब मैं आ रही थी तो मुझे नीचे मंकी दिख गए. मैंने कहा ओके फाइन, दैट्स द साइन. मतलब आउट ऑफ द ब्लू आई एम सीइंग मंकीज. मैंने कभी नहीं देखे. ठीक है, आई विल बी रिलैक्स, हैप्पी, चर्पी. जैसे मंकीज मस्ती करते हैं, मैं भी वैसे ही रहूंगी. चल एकदम. But yeah, so angels number are the ways of communicating, and every number has a different frequency. Like 111, the number of manifesting, that you are at the higher level of your consciousness, and you is the whatever you're thinking is on the right path. 222, 333 is your ancestors are around you. 444, your angels are around you. So when I was coming, I saw 444. I'm like, thank you angels for being around. So like these are the sign. Okay, fine, everything is going to fall in line. We are with you. We are taking care of everything. So this is the way they are sending you the signals that we are around you. Sometimes when you are feeling low and you see the angel number, so your angels are trying to say that, okay dear, I'm here. Talk to me, communicate, talk to me. So unless they tell you कि I am here, we are watching you, whatever you need, I'm here to offer you. ठीक है. Sometimes like 666 is a number wherein they say that okay fine, hold on, look back, probably the direction you are stepping into is not the right way, just take a little break, rethink, revisit, and then take any action. 999 is like, you are moving towards a closure of a cycle. The whole cycle is getting complete. So that's how the angels are indicating. And whenever you see the angel number next time, just hold on to the thought which you have. हम ध्यान नहीं देते हैं. Hold on to the thought which you have and the moment you saw the angel number, और जो आपके दिमाग में thought चल रहा होता है ना, because that thought has a lot of relevance. So that's a simple way of angels communicating, universe communicating with you. बस मेरा एक लास्ट क्वेश्चन आपसे यही था कि सच्ची में लोगों को मतलब रेकी से या हीलिंग से 2 years, 3 years या 4 years या 5 years तक का टाइम लग जाता है? ओके, मैं आपको इसका जवाब कुछ ऐसे देना चाहती हूँ कि हीलिंग एक डेस्टिनेशन नहीं है. आपने ना, इट्स लाइक पीलिंग दी लेयर्स ऑफ अनियन. आपने एक चीज पे काम किया, फिर कुछ नया निकल के आ जाएगा, फिर कुछ नया निकल के आ जाएगा. Hence I always advise, जो मैं कई बार बोल चुकी हूँ, कि लर्न करो, मेक इट अ प्रैक्टिस. आप आज जिम जा रहे हो, आपने वेट्स उठाए, आपने प्रैक्टिस किया, आपने सब कुछ ठीक ठाक रखा, और आपने क्या हुआ, आपको आपका डिजायर्ड वेट अचीव कर लिया, डिजायर्ड फिजिक अचीव कर लिया, फिर आप जिम जाना छोड़ दोगे, यू विल बी बैक टू द स्क्वायर वन, राइट? सो जैसे हम फिटनेस अपना मेंटेन करने के लिए हमें हेल्दी डाइट लेना, हेल्दी वर्कआउट रूटीन और डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ता है, वैसे ही आप अपने सोल को इनलाइटन रखने के लिए, अपने सोल का ध्यान रखने के लिए क्या कर रहे हो? सो इसलिए हम कहते हैं कि आप ठीक है, आप मत रेकी, you do meditation, you do breath work, you do yoga, but yes, you need to constantly stay in these frequency to keep elevated yourself, to so that you keep working on yourself. Like I said, earth is a school, and this life is a class for yourself. You have already decided that in this lifetime I'm going to work on these issues. अब किसी को अगर बचपन से एंजाइटी है, या बचपन से बहुत ज़्यादा
अटेंशन सीख करने का प्रॉब्लम है, तो वो कहाँ से आ रहा है, वो क्यों आ रहा है, उस पर आप वर्क कर रहे हो। अच्छा, आपने इस चीज़ पे काम किया, आपने 1-2 साल पे उसको एड्रेस किया, उसको रिजॉल्व कर लिया, ठीक है। अब आगे जब ये रिजॉल्व हो गया तो यू वुड सी ओके फाइन, देयर इज समथिंग मोर, there is something more. So it's not about that एक issue को resolve होने में इतने साल लग जाते हैं, but when you start working on yourself, layers दर layers ना उतरते चले जाते हैं। कहते हमें शून्य पे जाने के लिए हमें हर पॉजिटिव और नेगेटिव को हटाना पड़ता है। इवेंचुअली तो हम शून्य पे ही जाते हैं ना, न्यूट्रल ही होते हैं। So when if you decide to work on yourself, then keep the time aside, and it's not that you have to constantly be in this energy. You want to take break. And like I said, it depends on how much you have to learn here, like what all you need to learn here. So when I began my journey, when I started working on myself, I remember I used to be a person who used to be very shy in terms of speaking to anybody. I can never imagine this day that wherein I'm sitting and shooting for a podcast or talking to unknown people or talking to anybody, going on Insta and doing the lives, because I used to shy a lot. मेरे को मैं लाल हो जाती थी, मुझे इतनी घबराहट होती थी। Because I used to feel insecure in myself. मुझे लगता था कि मेरे अंदर कुछ ना कुछ कमी है। So you see that the journey which I walked, और मैं 2018 से रेकी कर रही हूँ। उसके बाद तो मैंने न जाने क्या क्या नहीं किया। मैंने टैरो सीख लिया, ऑटोमेटिक राइटिंग सीखी, वॉयलेट फ्लेम किया है। मैंने कहा ना, एक समुद्र है, इसमें फिर आप जब डूब जाते हो तो फिर डूबते ही रहते हो, उसकी गहराई तक चले जाते हो। इट इज अ नेवर एंडिंग जर्नी। सो प्रॉब्ली आई एम नॉट फीलिंग, I am not into that space where I'm feeling timid. Now I'm into a space where I'm strong. I can talk confidently. I don't feel that I'm anything less. I feel confident in my being. I accepted myself. But there are other things which I need to work on. Probably I need to work on being disciplined now. Yeah. So ये layers हैं। ऐसा नहीं है कि मैं 10 साल से बस एक ही चीज़ पे काम कर रही हूँ, नहीं, वो तो चल रहा है, उसके साथ बहुत कुछ निकल के आ रहा है। और बिकॉज आई एम कॉन्स्टेंटली बीइंग सराउंडेड बाय दिस एनर्जी, वो एक अवेयरनेस अपने आप आती चली जाती है, पता चलता चला जाता है कि ओके फाइन दिस इज हैपनिंग, ओके फाइन दिस इज हैपनिंग। सो मुझे लगता है कि आज आपको बहुत चीज़ें अच्छी जानने को मिली होंगी, मतलब काफ़ी कुछ हमें भी समझने को मिला कि वाकई में दुनिया गोल है, ये भी पता चला, और दुनिया कैसे काम कर रही है ये भी पता चला। इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाना हमारा काम है। इसी के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए टीवीटी के साथ। हमें अब आपके कमेंट्स और जो आपके क्वेश्चंस हैं हमें ज़रूर भेजिए, जो हम पॉडकास्ट के माध्यम से हम कैप्चर कर सकते हैं। धन्यवाद। हाय एवरीवन, आई होप यू एंजॉयड द पॉडकास्ट। एंड इसमें जितने भी टॉपिक्स हमने कवर किए हैं उसके बारे में अगर आपको और डिटेल में जानकारी लेनी है, या उसके अलावा आपको और किसी चीज़ के बारे में जानकारी लेनी है, और इफ़ यू वांट टू टेक द हीलिंग सेशंस, यू कैन ऑलवेज रीच आउट ऑन द डिटेल्स व्हिच आर कमिंग इन द कैप्शन और ऑन द स्क्रीन बिलो। एंड आई होप you enjoyed it. Till the time, may the light be with you.